हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10th स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं और साथ में मैं आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर तथा एक्सप्लेनेशन भी बताऊँगा। तो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी इसमें से हम लोग को बताना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको ऑप्शन 1 दिया हुआ है MgCO3 MgO प्लस CO2 2Na प्लस 2H2O 2NaOH प्लस H2। ऑप्शन सी में है 2H2 प्लस O2 2H2O। ऑप्शन डी में है 2BNO3 का होल 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। तो ABCD में इसका जो आंसर होगा वो है आपको B, यानी B हो जाएगा ये आपका। इसके बाद स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा है मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ अ कोटिंग ऑफ A बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, B बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, C बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड, D बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर A बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन एंड करेक्ट 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4O2। ऑप्शन 1 में है हमारा आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्साइड, 2 में है वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, 3rd है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, 4 वाटर इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका ए में है फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी है सेकंड फोर्थ, सी है फर्स्ट सेकंड फोर्थ और डी है सेकंड और फोर्थ। तो स्टूडेंट इसका हो जाएगा ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी हमें बताना है कि इसमें से कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रिएक्शन वाटर विथ क्विकलाइम, सेकेंड डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, 3rd इवेपोरेशन ऑफ वाटर, 4th सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। तो ए में है फर्स्ट और सेकेंड, बी है सेकेंड थर्ड, सी है फर्स्ट और फोर्थ, डी है सेकेंड और फोर्थ। तो इसका स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड इसमें आपका हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन होगा इन बोथ द केस हीट एनर्जी इज इवॉल्व, यानी दोनों केस में हम लोग देख रहे हैं कि हीट जो है वो इवॉल्व हो रहा है। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स A एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, B एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, C रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, D रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स A एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, B एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, C रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, D रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का स्टूडेंट्स ऑप्शन हो जाएगा बी होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 में ये एक वैल्यू बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है 3 बीकर्स लेवल एज A, B एंड C each containing 25 milliliter of water taken, a small amount of NaOH, anhydrous CuSO4 and NaCl were added to the beaker A, B and C respectively. It was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained in beaker A and B, whereas in case of beaker C, the temperature of the solution falls. Which one of the following statement is correct? First, in beaker A and B, exothermic process has occurred. Second, in beaker A and B, endothermic process has occurred. Third, in beaker C, exothermic process has occurred. Fourth, in beaker C, endothermic process has occurred. तो इसका स्टूडेंट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में फर्स्ट और फोर्थ कंडीशन होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की।
तो 8 में कह रहा है कि गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर 1 में है 1:2, बी में 1:1, सी में 2:1 और डी में है 1:8। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1:2। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो 9 में कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू फर्स्ट the formation of silver by decomposition of silver chloride, second sublimation of silver chloride, third decomposition of chlorine gas from silver chloride, fourth में है oxidation silver chloride। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी सिर्फ फर्स्ट इसका होगा द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी ए हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड में है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस 4HCl 2H2O प्लस Cl2, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में है स्टूडेंट्स MnO2 प्लस 4HCl प्लस 2H2O प्लस Cl2। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इन द एबव इक्वेशन, यानी इसमें हम लोगों को बताना है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में है MnCl2, बी HCl, सी H2O, डी MnO2। तो स्टूडेंट्स डी इसका ऑप्शन हो जाएगा और इसका एक्सप्लेनेशन आपको होगा रीज़न HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2 वेयर एज MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, यानी इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी MnO2। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 में है अ सब्सटेंस X इज यूज्ड in white washing and is oxidized by heating limestone in the absence of air, identify X, यानी इसमें हमें बताना है कि ये जो X सब्सटेंस है वो क्या है। तो CaOCl टू बी में है CaOH का होल 2, ऑप्शन नंबर सी CaO, ऑप्शन नंबर डी CaCO3। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CaOCl2। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लोग CaCO3 को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी क्विक लाइम बनता है। फिर क्विक लाइम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो स्लैक लाइम बनता है, और फिर स्लैक लाइम को जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो CaOCl2 प्लस H2O यानी ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 में कह रहा है कि व्हेन Ag इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ, ऑप्शन नंबर ए AgNO3, बी Ag2S, सी Ag2O, डी Ag2CO3, यानी इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन बी सिल्वर सल्फाइड Ag2S। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी इसमें हमें बताना है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो इंडोथर्मिक है, यानी ये जो रिएक्शन है इसमें हमें बताना है कि इंडोथर्मिक प्रोसेस किस में हो रहा है। तो ए डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बी सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सी कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, डी रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो स्टूडेंट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटासियम आयोडाइड एंड एक्वस लीड नाइट्रेट a yellow precipitate of lead iodide is formed while performing the activity if lead nitrate is not available, which of the following can be used in the place of lead nitrate? Option number A lead sulfate and lead acetate, C ammonium nitrate, D potassium sulfate। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी लीड एसीटेट। स्टूडेंट्स
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14 में है, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटासियम आयोडाइड एंड एक्वस लीड नाइट्रेट अ येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्म while performing the activity. If lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate? Option number A, lead sulfate, B, lead acetate, C, ammonium nitrate, B, potassium sulfate. तो स्टूडेंट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीड एसीटेट। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर? अ डिस्प्लेसमेंट, बी कॉम्बिनेशन, सी डिकम्पोजिशन, डी डबल डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिकम्पोजिशन। एक्सप्लेनेशन में इसका हो जाएगा 2H2O। इसमें जब हम लोग करंट अप्लाई करेंगे तो करंट जैसे ही सप्लाई करेंगे तो 2H2 प्लस O2 बनेगा, यानी यह जो रिएक्शन है वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2S प्लस I2 2HI प्लस S। ऑप्शन नंबर ए I2, बी H2S, सी HI, डी S। तो स्टूडेंट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडाइड I2। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड ए ऑक्सीडेंट, बी रैन एसिड, सी कूलेंट एंड डी एंटीऑक्सीडेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हो जाएगा डी, एंटीऑक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 18, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय aerial oxidation of fats and oil in foods marked by unpleasant smell and taste is called A, antioxidation, B, reduction, C, ran acidity, D, corrosion। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा, रेंसिडिटी। क्वेश्चन नंबर 19, electrolysis of water is a decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis of water is A, 1:1, B, 2:1, C, 4:1, D, 1:2। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 4:1। क्वेश्चन नंबर 20 है, when SO2 gas is passed through saturated solution of H2S, which of the following reaction occur? A, SO2 plus 2H2S, 2H2O plus 3S, B, SO2 2H2S plus H2O plus 3S, C, SO2 plus H2S, H2O plus S, D, SO2 plus H2O, SO3 plus H2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए होगा SO2 प्लस 2S प्लस 2H2O प्लस 3S। क्वेश्चन नंबर 21 है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन आयरन फिलिंग आर हीटेड विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ए, Fe3 क्लोराइड एंड वाटर, बी Fe2 क्लोराइड एंड वाटर, सी Fe2 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड, डी Fe3 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा Fe3 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, Pb plus CuCl2, PbCl2 plus Cu, the above reaction is an example of A, combination, B, double displacement, C, decomposition, D, displacement। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 है, which of the following gases can be used for storage? A, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, डी हीलियम और नाइट्रोजन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीलियम और नाइट्रोजन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 में है, ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappear. Which of the following is the correct explanation of the observation? Option number A, KMnO4 is oxidizing agent, it oxidize FeSO4. B, FeSO4 act as an oxidizing agent and oxidize KMnO4. C, the color disappear due to dilution, no reaction is involved. D, KMnO4 is an unstable compound and decomposition in presence of FeSO4
टू ए कलरलेस कंपाउंड। तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज FeSO4। क्वेश्चन नंबर 25 में है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रीविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व एट रिएक्शन टेम्परेचर। ए 2H2 प्लस O2 2H2O, B 2H2 प्लस O2 2H2O, C 2H2 प्लस O2 2H2O, D 2H2 प्लस O2 2H2O। इसमें अलग अलग फॉर्मेशन में है, कुछ लिक्विड फॉर्म में है तो कुछ गैस फॉर्म में है। तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी 2H2 गैसवस फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन भी गैसवस फॉर्म में होगा और 2H2 जो होगा ये भी गैसवस फॉर्म में होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो जा रहा है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का इसी प्रकार से आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लाऊंगा जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।